तो देखिए भाई, फाइनली मतलब जो प्रधान शिक्षक के लोग हैं या फिर TR3 के कैंडिडेट है भाई, अब दिखाई दे रहा है कि उनकी बहाली में इतना लेट क्यों हो रहा है। क्योंकि आपको पता है कि इस बार बिहार में विधानसभा का चुनाव है और जिस हिसाब से वह मुख्यमंत्री हो या शिक्षा मंत्री हो बोलने से बच रहे हैं। देखिए, जब ये पत्र निकला हुआ है TR3 के जो अभ्यर्थी हैं, जो डाउटफुल के अभ्यर्थी है, री काउंसलिंग के लिए जो पत्र निकला है, ये पत्र तो पहले भी निकाला जा सकता था, आप ही जरा सोचिए। और यहाँ पर काउंसलिंग का जो आप डेट देख रहे हैं, 28 अप्रैल की काउंसलिंग इनकी कराई जाएगी। तो इससे तो पता चल रहा है कि अब बहाली को और टाला जा रहा है। जबकि TR3 के जो अभ्यर्थी है, सबसे महत्वपूर्ण उनका तो ज्वाइनिंग है। पिछले आपका 1 साल से ज़्यादा हो गया उनको इंतजार करते करते। और बहुत से अभ्यर्थी हैं जो भाई नौकरी छोड़ के आए हैं और मतलब उनकी समस्याएं इतनी बढ़ गई। एक तो बेरोजगार हैं, बहुत लोग घर के लोग परेशान हो गए हैं। और इधर देखिए, जो प्रधान शिक्षक का उनका भाई पहले तो होने वाले की बात चल रही थी, लेकिन यहाँ पर जो प्रधानाध्यापक थे, मतलब कि आपका हेड मास्टर, उनका भाई री काउंसलिंग की बात चल रही है। मतलब कि यहाँ पर ब्लॉक चॉइस की बात चल रही है यहाँ पे। तो देखिए, अब ये बात हो गया कि भाई इस हिसाब से देखा जाए तो अब दोनों का दोनों बहाली अब लेट दिखाई दे रहा है। अब ट्रांसफर की जो बात चल रही है, देखिए विभाग भी चाह रहा है, मतलब विभाग तो चाह रहा है कि जल्द से जल्द TR3 के अभ्यर्थी की ज्वाइनिंग करा जाए, क्योंकि उनकी ज्वाइनिंग बहुत जरूरी है। परंतु अब इसमें हमें लग रहा है कि राजनीतिक हस्तक्षेप दिखाई दे रहा है, क्योंकि अगर ये चीज़ें इस तरह से नहीं होती तो इतना डिले तो नहीं किया जाता। एक तरफ जहाँ पे TR3 के अभ्यर्थियों की ज्वाइनिंग जरूरी है, ट्रांसफर बाद में भी किया सकता, लेकिन अब बात है कि ट्रांसफर में भाई 1,90,000 शिक्षक हैं। तो जाहिर सी बात है कि एक बड़ी संख्या है जहाँ पे मतलब शिक्षकों से फ़ायदा हो सकता है, राजनीतिक पार्टी को फ़ायदा हो सकता है। तो अब तो ये दिखाई दे रहा है कि बहाली मतलब थोड़ी सी डिले होती दिखाई दे रही है। हालांकि विभाग को चाहिए कि जितना जल्दी हो सके इसको क्लियर करते तो ये अच्छा होता, परंतु जिस हिसाब से लेटर निकल रहा है कि प्रधानाध्यापक द्वारा फिर से ऑप्शन लिया जाएगा, इस हिसाब से TR3 की री काउंसलिंग होगी और फिर इन्हें आगे चल के जब री काउंसलिंग होगा तो फिर से इन्हें नियुक्ति पत्र मिलेगा उसके बाद। तो ये एक लंबा प्रोसेस अब दिखाई दे रहा है कि इस तरह से होगी। हालांकि इस मामले में देखा जाए तो शिक्षा विभाग ने शुरुआत में एक्शन जरूर लिया था। जो भी हमारी साइला मैम है, प्राइमरी एजुकेशन डायरेक्टर, या ACS सर ने बोला भी था मीडिया में आके कि मार्च लास्ट तक हम पहले ज्वाइनिंग कराएंगे और फिर इनका ट्रेनिंग कराएंगे, परंतु ऐसा कुछ होते हुए नहीं दिख रहा है। हालांकि सोचने वाली बात है कि अगर इतने बड़े अधिकारी जो शिक्षा विभाग का अपर सचिव अगर मीडिया में इतनी बड़ी बात बोल रहे हैं तो फिर उस पर जाहिर सी बातें अमल होना चाहिए। और इधर देखे होंगे आपकी SCIT द्वारा ट्रेनिंग भी कराया गया था, जो भी TOT है उनकी कंप्लीट ट्रेनिंग भी कराई गई है और आप लोगों की ट्रेनिंग कराने के लिए कराई गई, लेकिन उसको भी स्थगित कर दिया गया है। और फाइनली अब ये बहाली और मतलब लंबे इंतजार के दिखाई दे रही है यहाँ पे। तो अब तो जरूरी है कि जो भी अभ्यर्थी हैं एक बार मतलब जरूर मुख्यालय स्तर से जाके बात करें, सचिवालय में बात करें इस तरह से। अब इसमें जरूरी है कि अभ्यर्थियों की सजग होना पड़ेगा, तब जाके कहीं बातें बनेंगी। अब देखने वाली बात है कि कितना जल्दी ये हो पाता है, लेकिन अब बहाली थोड़ा सा डिले दिख रहा है, जो कि बहुत दुखद बात है। TR3 के अभ्यर्थी भाई, उनकी ज्वाइनिंग बहुत जरूरी है। ट्रांसफर बाद में हो सकता है, क्योंकि ट्रांसफर तो वैसे भी चलते रहने वाला प्रोसेस है, इतना जल्दी तो ट्रांसफर हो ही नहीं रहा है, बहुत दिनों से ट्रांसफर हो रहा है। लेकिन TR3 के अभ्यर्थी की ज्वाइनिंग हो जाती है। प्रधान शिक्षक के तो भाई ऑलरेडी मतलब जो टीचर है वो कार्यरत है, उनका पेमेंट मिल रहा है, या प्रधानाध्यापक उनका पेमेंट मिल रहा है, या ट्रांसफर लोग जो है उनका भी पेमेंट मिल रहा है। लेकिन TR3 के जो अभ्यर्थी भाई, उनकी ज्वाइनिंग बहुत जरूरी है। अब देखने वाली बात है कि आगे विभाग क्या करता है, सरकार उसमें क्या करती है, परंतु अभी फिलहाल ये टलता हुआ नजर आ रहा है। अब देखने वाली बात है। ओके, जय हिंद, जय बिहार।